बैकग्राउंड की बात करते हैं, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड ये है, क्या तबे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत उर्से रज़बी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। आज जरूरत है, आज जरूरत है बोलने की, आज जरूरत है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। अगर हमने जुल्म के खिलाफ, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, हमने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो उस्मान गनी का शहजादा 4 साल से मौलाना कमर गनी उस्मानी जेल में न होते। जी हज़रत, सही बात। हमने अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई होती तो 10 महीने से आला हजरत का शहजादा जेल की सलाखों के पीछे न होता। हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए होते, हमने नारा लगाया कमर गनी उस्मानी के साथ, हमने स्टेटस लगा लिया। क्या किसी मुहाफिज़े नामुसे रिसालत की मोहब्बत का हक अदा हो गया? कभी जाके देखा कमर गनी उस्मानी के बच्चे कैसे हैं? कभी घर में जाके देखा बीबी किन हालात से गुजर रही है? कभी घर में जाके देखा कहीं फाके का दौर तो नहीं है? 4 साल दौर गुजर गया, जेल की सलाखों के पीछे चाहते थे तो समझौता कर लेते, मगर कमर गनी उस्मानी ने जेल की सलाखों के पीछे भी यही कहा कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। जरूरत है इस बात की। और अगर किसी को बात बुरी लगे तो मैं बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूं। हमारे यहाँ अभी मुनाजरे का खेल चल रहा है और उसमें बाज़ाब्ता लेटर हेड शाये हो रहे हैं। कोई 20 लाख देने को तैयार, कोई 25 लाख देने को तैयार। तुम्हारे 25 लाख तुम्हारी नामवरी के लिए तो हैं, कमर गनी उस्मानी को जेल से निकालने के लिए नहीं है। बहुत अच्छे। क्या उनके लिए कानूनी चाराजोई करने के लिए नहीं है? क्या आला हजरत के बेटे के लिए नहीं है? याद रखो, हमारे यहाँ इन पिद्दी न पिद्दी के शोरबों की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ बड़े मौजूद हैं। आला हजरत का खानदान सलामत रहे। याद रखो, दिखावेली के लिए काम करोगे जलील हो जाओगे, मुखलिस बनो। मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी अता करता है। बहुत अच्छे, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, चंद दिन गुजरे हैं। क्या कहा गया? मदरसा जहां का भी हो, मदरसा जहां का भी हो, वो आतंकवादी पैदा करता है। ये बयान पुराना नहीं है जी। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो जानते हैं। ताजा बयान है, पुराना नहीं है। बयान ये है, मदरसे जहां के भी हों आतंकवादी बनाते हैं। हमने कहा इसका मतलब ये है कि आपने मुल्क की आज़ादी की तारीख न पढ़ी, वरना मुल्क की आज़ादी की तारीख पढ़ी होती तो पता चलता हिंदुस्तान में चैन से हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। ये दैन हमारे उलमा की है, कुर्सियों पर बैठ रहे हो, ये दैन हमारे उलमा की है, पार्लियामेंट की कुर्सी पे हो, दैन हमारे उलमा की है, बड़े बड़े टैग तुम्हें मिल रहे हैं, सुरक्षा दी जा रही है, ये हमारे उलमा की देन है। वरना एक दौर आया जब हिंदुस्तान में चेहरे के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था। वो एक आलिम था जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कोई और नहीं, उलमा थे ये। और आप जानते हैं हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, हाथ मिला लो, समझौता कर लो, फतवा बदल दो, बड़ा इनाम मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस जालिम के चेहरे पे थूक दिया और कहा था,
हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा, आज लोग इतरा रहे हैं मुल्क की आजादी पर। यह मुल्क आजाद किसने कराया? लोगों के जहन में बात ये बैठ गई है, मुसलमान किराएदार हैं, मगर याद रखिए मुसलमान किराएदार नहीं है, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी है। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस हर जमाने में एक ऐसी बात कह दूं जो आपको समझ में भी आएगी, और कई बार आपने अपनी आंखों से यह मंजर देखा भी होगा। जब से हमारी कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, इन दलालों ने कौम की इज्जत को पैरों की जूतियों में लाके रख दिया। कौम के इन दलालों ने रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया। कितनी कौम के दलालों ने जुलूस बेच दिया, कितने दलालों ने मस्जिदों पे दलाली कर ली, कितने दलालों ने मदरसों की दलाली कर ली, कितने दलालों ने बाज़ाब्ता उलमा की दलाली की। मुखबरी करते रहे और वह ये सोचते रहे हम दलाली कर रहे हैं, हमारा बड़ा करीब का रिश्ता है, बुला के पास बिठा के चाय पिलाई जाती है, जब परेशानी का वक्त आएगा हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम के ऐसे ही दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। इश्क मोहब्बत ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से गज़बी। क्या बात है मुफ्ती साहब। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। क्या अशफाकुल्लाह खान को तकलीफ न दी गई? क्या उन्हें गिरफ्तार न किया गया? क्या उन्हें सताया नहीं गया? क्या उन्हें परेशान नहीं किया गया? मगर उन्होंने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये जज्बा किसका था? मुजाहिदीन आजादी का जज्बा था। ये किसका जज्बा था? आप इतरा रहे हैं इस मुल्क पर, मुझे बताओ इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इस मुल्क की कुर्बानी के लिए दिल्ली से लेकर पेशावर तक सारे दरख्तों पर लाशें किसी और की नहीं, हमें फख्र है कि हमारे उलमा की थी। जी आप मदरसे के लिए जबान खोल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं, एक मदरसे वाला दुनिया जिसे हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। आप सोच रहे हैं मदरसे क्या करते हैं? मदरसों ने किफायत अली काफी जैसे सूरमा पैदा किया। कौन किफायत अली काफी? जिन्हें जो है दलाली करने वालों ने अंग्रेजों को जाके खबर दे दी, इनाम के लालच में हजरत सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया और बहुत तेजी के साथ 2 दिन में फैसला सुना दिया गया, गद्दार हैं, फांसी की सजा दी जाएगी। मुरादाबाद वालों नाज करो, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की जात पर मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में फांसी का फंदा अंग्रेजों ने हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में डाल दिया और कहा, मौलाना दस्तूर ये है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपसे भी पूछी जा रही है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मेरी कौम के जवानों जरा महसूस करके जाना, हमारे घर में शादी आ जाए तो हमें रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, वलीमा हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, अकीका हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है, कोई और जश्न का माहौल हो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आता है। अल्लाह हजारों रहमतें नाजिल फरमाए, सैयद किफायत अली की तुरबत अत्थर पर फांसी का फंदा गले में है, मगर याद मुस्तफ़ा आ रहे हैं। मौलाना कुछ लिखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है
बयान करो। दुनिया की कोई ख्वाहिश का इजहार न किया, नात पढ़ रहे हैं तो अपने अंदाज में कहते हैं फांसी का फंदा गले में है, फिर भी कह रहे हैं कोई गुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ ये कारनामे उलमा के हैं। किसके? लोग आने वाले आते और जाते रहेंगे, तवज्जो है आपकी? बस अजान का वक्त हो गया है, बात मुकम्मल करने लगा हूं। ये दास्तान किसकी है? उलमा की। ये कुर्बानियां किसकी हैं? उलमा की। इसका मतलब ये हुआ कि उलमा के सीने में जब कौम का दर्द हो तो इनकलाब आता है। उलमा अगर जागते हों तो इनकलाब आता है। उलमा बेदार हों तो इनकलाब आता है। उलमा हसास हों तो इनकलाब आता है। बड़ी माजरत के साथ आज हमारे कुछ लोग इन कुर्सियों पर बैठकर कॉमेडी करने लगे। जी हजरत, हाँ। ये भूल गए कि इस मिंबर का मकाम क्या है। ये भूल गए कि इस मिंबर की शान क्या है। ये भूल गए कि ये मिंबर कॉमेडी के लिए नहीं लगाया गया। ये भूल गए कि ये मिंबर अल्लाह और रसूल के पैगाम को सुनाने के लिए लगाया गया है। हमारी निगाहों के सामने है एक शख्स मिंबर रसूल की तौहीन करता है, मगर सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के कोने कोने में हमारी बेइज्जती की जाती है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसे मिंबर पर बैठने वाले कॉमेडी करने वालों को कॉमेडी करने से रोकें? उर्स रज़वी में आए हैं, मुल्क के कोने कोने के मुसलमान मौजूद हैं, पैगाम लेकर जाइए। हमारी कौम के खून पसीने की कमाई का मिंबर कॉमेडी के लिए नहीं लगेगा, लगेगा तो कौम की इस्लाह के लिए लगेगा। बेशक, बहुत अच्छी बात। लगेगा तो हमारी कौम को, जवानों को जगाने के लिए लगेगा। आज हमने हजारों इस्लाह मुआशरा के नाम पे जलसे किए, पूरी रात गुजर गई, इस्लाह मुआशरा का कोई जुमला नहीं आया। यही वजह है आज मेरी कौम के 16-16 साल के जवान शराब और शबाब के आदी हो गए, ड्रग्स के आदी हो गए, अफीम के आदी हो गए, जिना की दहलीज पे कदम रख दी। वरना मेरे जवान ऐसे नहीं थे। मेरे जवान कैसे थे? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरे जवान थे जो दुश्मन की आंखों में आके डाल के कहते थे, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या कहने हैं, वाह वाह। हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मैं तो हाथ जोड़ के उर्से रज़वी के इस जिम्मेदार मिंबर से उन सर्कस करने वालों से कहता हूँ, सर्कस करने का शौक है तो कोई सर्कस ज्वाइन कीजिए जाके। कॉमेडी करने का शौक है तो कॉमेडी शो में जाइए। ये मिंबर रसूल तुम्हारी मक्कारियों के लिए नहीं, कॉमेडी के लिए नहीं, सर्कस के लिए नहीं। और याद रखें, वो तमाम लोग जो मिंबर पर बैठ के कहते हैं वाह वाह क्या अच्छी बात कह दी, अरे लानत है ऐसी सोच पर। किसी दोस्ती और यारी में हम गलत को सही कहते रहे। हमारा मयार ये नहीं था, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे तेवर को देखकर दुनिया वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम जलसे कराएं, पैगाम लेके जाइए। जितने जवान यहाँ मौजूद हैं जलसा कराइए, लेकिन उलमा के इंतखाब की जिम्मेदारी अपने इलाके के जिम्मेदार आलिम को दीजिए। और जिसको तकरीर करने के लिए बुलाएं, तकरीर की तारीख, जलसे की तारीख 2-4 महीने पहले लेते हैं आप। आने वाले को एक मौजू भी दीजिए। कॉमेडी नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, मजाक नहीं करना है।
तमाशा नहीं करना है, घड़ी में देख के 1 घंटा पूरा नहीं करना है। कौम खून पसीने की कमाई खर्च करती है। मौजू आपका ये है, 4 महीने बाकी हैं, तैयारी के साथ आइए और आके वही पुरानी बातें सुना के न जाइए, मेरी कौम को सुनाइए सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर कैसे थे, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी कैसी थी, अर्तुगरुल गाजी का दौर कैसा था, उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम की थी, शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने किस दौर में कहा था, शेर की 1 लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज हैरानी की बात है, हम किस अंदाज में जलसे कर रहे हैं, क्या पैगाम मिल रहा है। हम खेल रहे हैं, हम तमाशे कर रहे हैं, मस्ती मजाक में दिन गुजार रहे हैं और हर शख्स ये सोचता है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। याद रखिए, खाली तकरीरों में कमर गनी उस्मानी साहब का नाम लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत, जो ताकत, जो पावर अता फरमाया है उसका इस्तेमाल करें। खाली आपने स्टेटस लगा दिया, इससे हक अदा नहीं होगा। खाली आपने नारा लगा दिया, हक अदा नहीं होगा। आप जानते हैं 4 साल के जमाने में फर्क क्या आया कि अभी थोड़े से जमाने पहले, महीने 2 महीने पहले की बात है, बाज़ाब्ता मर्द और औरतें हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। आपने देखा कोई खड़ा हुआ नजर आया आपको? खड़ा होने वाला नजर इसीलिए नहीं आया कि हम खड़े तो हो जाएंगे, आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कौम हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगी, ये कौम हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा हो जाएगा तो अपने सर पर दस्तार बांधेंगे और बुरा हो जाएगा तो तन्हा मेरे सर पे ये मामा बांध देंगे कि ये तन्हा काम आपने किया। इसलिए आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, कोई 2 जुमले बोलने वाला नहीं है, हर शख्स अपने मुंह में दही जमा के बैठा है। और अगर हालत ये रही तो अशरफ जिलानी का जुमला नोट करके ले जाइए, 4 साल पहले कमर गनी उस्मानी का नंबर था तो 4 दिन के बाद आपका भी नंबर आना है। क्या सोच रहे हैं बच जाएंगे? जमाने की नजर आप पर नहीं है। याद रखो, बढ़ाने वाली जात मेरे रब की है। डर अपने सीने से निकाल दो। वही कहो जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो चला। कोशिश करो बोलने की, कोशिश करो हक के लिए आवाज उठाने की, कोशिश करो हक की हिमायत की। और याद रखो, खामोश रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोलेंगे नहीं तो आने वाला दौर और ज्यादा फितनों का दौर है। ये मत सोचिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं तो अब क्या होगा। हालात कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए हर जमाने में खराब थे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लोग, आखिरी जुमला दे रहा हूं आपसे, कई लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, कभी कोई परेशानी का वक्त आया? आखिरी जुमला नोट करके लेके जाइए अशरफ जिलानी का। कितने लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, परेशानी का वक्त आएगा तो आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी, परेशानी का वक्त आएगा तो आपके जुमले और अंदाज बदल जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का, जब वो वक्त आएगा देख लेना अशरफ जिलानी के गले में बरेली के चौराहे पर भी फांसी का फंदा डाल दिया जाए, फिर भी वही कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। अजान का वक्त हो चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगारे आलम, बोलने में सहवन कोई खता हो गई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।